अब 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यानी आई आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क का। हमने आपको फार्मूला बताया था क्या, V बराबर क्या होता है, आई आर। हमको इसमें पता क्या है, देखिए V दिया गया है यानी वोल्टेज पता है। अब प्रतिरोध हमारा पूरा पता नहीं है, प्रतिरोध हमारा ये छोटे छोटे ये हैं, तो तुल्य प्रतिरोध हमको गणना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों मिक्स करके दिया गया था। ये हम ऐसा हमारा क्या होता है, जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है तो हमारा समायोजन होता है, समायोजन क्रम होता है, दोनों मिले होते हैं। तो चलिए ध्यान करते हैं। पहले जहाँ पे आपका समांतर क्रम हो पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक। अब यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, तो ये देखिए अभी एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। इसको मत सॉल्व करिए भी। अब इधर आते हैं, करंट मान लेते हैं हमारा इधर पहुंचा। अब ये दो रास्ता है, एक ऊपर जाने के लिए, एक क्या है नीचे, यानी ये दोनों आपका क्या है, समांतर क्रम में है। तो लिखना पड़ेगा प्रतिरोध R3 व R4 समांतर क्रम में है, क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R डैश। देखिए R क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि हमारा तुल्य प्रतिरोध, पूरा प्रतिरोध को हम R मानते हैं, इसलिए R डैश मान रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको तो और सॉल्व करना है। तो 1/R3 प्लस जो समांतर क्रम में रहेगा उसी प्रतिरोध को यहाँ पे लिखेंगे। अब भिन्न का अगर आपको सॉल्व करना आता है तो हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 R डैश बराबर, हर जब समान होता है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। एक और एक कितना हो गया, 2, इसको काट देते 4, तो 1/R डैश बराबर 1/4। अब त्रियक का गुणा कर लेंगे तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। या यूँ कर लीजिए, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, या त्रियक का गुणा करा लीजिए। तो अब हमारा सर्किट कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए। सर्किट बहुत जरूरी है, जितनी बार आप हल करते हैं उतनी बार इसको बनाते जाइए, तभी आप अच्छे से कर सकते हो। अब देखिए ये दोनों सॉल्व करके हमारा कितने ओम का आया, 4 ओम का आया। तो दोनों सॉल्व होके कितना, एक सर्किट बना इसका। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर 10। ये आपका R1 था 1 ओम का था, ये आपका R2 था 5 ओम का था। अब हमारा R डैश कितना आया, 4 ओम का आया। अब चलिए फिर करंट देखते हैं। करंट यहाँ से निकला, इधर से होते हुए इधर। अब तीनों रेजिस्टेंस के पास क्या है, करंट का एक ही रास्ता है जाने के लिए, ठीक है। करंट का रास्ता क्या है, देखिए यहाँ से करंट निकला, एक ही रास्ता है, इधर आया एक ही रास्ता, इधर आया एक ही रास्ता है, मतलब ये रास्ता एक ही है। यानी ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में हुए। लिखना पड़ेगा R1 डैश R2 व R डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या कितना हो जाएगा। तो अब पूरा हम देखें तीनों, अब हमारा कोई सर्किट प्रतिरोध बच नहीं रहा है, इसलिए हम R मानेंगे। तो जब हमारा श्रेणी क्रम में होता है तो क्या फार्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R डैश है, तो R डैश, R3 का स्थान R डैश है। अब रख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस 4, कुल मिला कितना हुआ, 10 ओम। अब हमसे पूछा क्या था, प्रतिरोध पूछा था, सॉरी करंट पूछा था। V बराबर क्या होता है, आई आर, ये ओम के नियम से। तो I बराबर निकालेंगे तो इसको इधर ही रहने देंगे, तो V अपान क्या हो जाएगा, R, किसके बराबर, I के बराबर। इसको सीधा कर लेते हैं, तो I बराबर V अपान R हो गया। तो I के रहने दीजिए, V का वैल्यू कितना है सर्किट में, देखिए 10 ओम है, 10 रखिए। प्रतिरोध पूरा आपका कितना निकला, 10 ओम निकला, 10, इसे काट देंगे कितना आएगा, 1 एम्पियर। ये आपका हल हो गया। इसी तरह 1 एम्पियर, ऐसे ही सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है।
करा दिए गए विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम के प्रतिरोध के बीच के विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले इस सर्किट का हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो मान लेते हैं आई करंट इधर से चलेगा, तो देखिए एक ही रास्ता है, तो यार ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में होंगे, इसको मान लेते हैं R1 R2, किस क्रम में हुए, समांतर श्रेणी क्रम में हुए ना, क्योंकि विद्युत धारा को एक ही रास्ता मिल रहा है जाने के लिए इन दोनों पर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम। ये तो पूरा ओम हो गया। अब क्या होगा, अब कह रहा परिपथ प्रवाहित धारा यानी आई का गणना भी कह रहा है निकालने के लिए। तो V बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपन आर रख देते हैं। 15 V है, ये आपका क्या है 15 है, और बट्टे आर का वैल्यू कितना आया 30, 15 दूना 30, तो आपके पास क्या हुआ 1/2 एम्पियर, या 2 से भाग करेंगे 0.5 एम्पियर, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या कि 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 10 ओम कौन सा है, कह रहा है यहाँ और यहाँ कितना वोल्ट होगा, वो हमको गणना करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में हमारा क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो ज्ञात कर लेते हैं यहाँ और तो मान लेते हैं क्या है V1 है, इसके बीच की विभवांतर क्या है V1 है मान लेते हैं। तो क्या होता है आई आर। तो श्रेणी क्रम में हमारा धारा क्या होता है, समान होता है। तो जो हमारा विद्युत धारा निकला हुआ है यही रहेगा 0.5 गुणित आर का वैल्यू यहाँ का क्या है 10 है, तो 10 गुणा इसमें कराएंगे तो 5 वोल्ट निकलेगा।